हत्याओं के बाद सियासत गरमा चुकी है, जिसको लेकर बीजेपी भी अब अहम भूमिका निभाने के मूड में नजर आ रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं हमारी संवाददाता भोपाल से आकांक्षा शर्मा हमारे साथ में है, इंदौर से शालिनी हाडिया हमारे साथ में है। आकांक्षा, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर पिछले एक महीने की स्थिति है, क्या वाकई ये स्थिति आ गई है कि खौफ जो है वो खत्म हो गया है लोगों के मन से पुलिस का? बिल्कुल, देखिए ज्योति, बीजेपी कार्यकर्ताओं को जिस तरीके से लगातार हत्या और उन पर हमले हो रहे हैं, उसके बाद बीजेपी ने कानून व्यवस्था को कटघरे में लाके खड़ा कर दिया। बीजेपी का साफ कहना है कि कांग्रेस सरकार जब से प्रदेश में आई है उसके बाद से जो प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है उसकी जो हालत है वो बेहद लच्चर हो गई है, जिसके बाद देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर लगातार उनकी हत्या हो रही है, हमले हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो प्रदेश की सियासत है उसका पारा लगातार बहुत ज्यादा चढ़ गया है। आज की बात करें तो आज बीजेपी के कार्यकर्ता पूरे प्रदेश भर में कांग्रेस सरकार का पुतला दहन करेंगे। वहीं अगर भोपाल की बात करूं तो भोपाल में ये जो प्रदर्शन है ये बेहद व्यापक स्तर पर होगा। बोर्ड ऑफिस चौराहे पर जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता है वो सब मिलकर कांग्रेस सरकार का पुतला दहन करेंगे। कहीं ना कहीं अगर हम देखें, अगर हम मंदसौर वाला मामला अगर हम देखते हैं तो मंदसौर वाले मामले में जब हत्या के तकरीबन 24 घंटे के अंदर अंदर पुलिस ने आरोपी को पकड़ा, तो आरोपी को पकड़ने का पता चला कि वो बीजेपी का ही कार्यकर्ता था। बड़वानी वाले मामले में लगातार जांच जारी है। तो कहीं ना कहीं ये कहना गलत नहीं होगा कि प्रदेश में जो आपराधिक गतिविधियां हैं वो बढ़ रही हैं, लेकिन पुलिस अपना काम लगातार कर रही है। तो आरोप जो बीजेपी लगा रही है कि प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है वो लच्चर है, ये कहीं ना कहीं कहना बिल्कुल ठीक नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस सरकार को आए हुए भी एक ही महीना हुआ है। जिसके बाद अगर आप बात करें बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं की, तो लगातार सियासती जो मतभेद हैं और सियासती जो आरोप हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि जो कांग्रेस के नेता हैं वो लगातार गलत तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर ही आरोप लगा रहे हैं। वहीं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कहना है कि ये जो सारे मामले हो रहे हैं वो बीजेपी के खुद के। आकांक्षा, जिस तरीके से हत्या हो रही है, जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, इसके साथ साथ शालिनी आपसे मैं जानना चाहूंगी कि सियासत गरमाई हुई है, एक दूसरों पर आरोप प्रत्यारोप का दौर यहां पर चल रहा है। आपको नहीं लगता कि ऐसे हत्या के मामले में बहुत सतर्कता की जरूरत है, क्योंकि कांग्रेस की सरकार को महज एक महीने हुए हैं, इसलिए सावधानी बहुत जरूरी है। लॉ एंड ऑर्डर को किस तरीके से नियंत्रण किया जाए इस लिहाज से? निश्चित तौर पर ज्योति, क्योंकि जिस तरह से मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो बीते 3 दिनों में 2 भाजपा नेताओं की हत्या आसान बात नहीं है। क्यों आखिर एकदम से जो कानून व्यवस्था है वो चरमरा गई है, ये सबसे बड़े सवाल है। और इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार विरोध कर रही है। आज आलम यह है कि पूरे प्रदेश भर में भारतीय जनता पार्टी विरोध दर्ज करने वाली है और पुतला दहन करेगी प्रदेश सरकार का। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर क्यों एकदम से इतना लचीला पर आ गया है लॉ एंड ऑर्डर में। एक तरफ अगर गृह मंत्री वो बयान देते हैं कि लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, लेकिन क्यों अगर पूरे 1 महीने की बात की जाए तो कहीं ना कहीं नक्सल गतिविधियां लगातार बढ़ी है, उस पर भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी लगातार निशान खड़े कर रही है। और इसके बाद 2 भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की हत्या होती है, सुबह जबलपुर में हमला होता है। तो कहीं ना कहीं क्यों पर्टिकुलर टारगेट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को किया जा रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और जिस तरह बड़वानी की घटना सामने आई है वो खुद गृह जिला है बाला बच्चन का, तो ऐसी स्थिति में लगातार भारतीय जनता पार्टी में आक्रोश की स्थिति दिखी जा रही है। और इसको लेकर आज जिस तरह से प्रदर्शन होगा वो साफ जाहिर करता है कि क्यों मध्य प्रदेश में बीते एक पूरे महीने की बात की जाए तो व्यवस्था लचर हुई है। इंदौर की आपको बात बताएं तो एक गोलीकांड भी सामने आया था, जहां पर कारोबारियों को दिन दहाड़े जो रहायशी एरिया है वहां पर हत्या की गई थी। तो कहीं ना कहीं जो कानून व्यवस्था है वो लचीरी हुई है, फिर नक्सल गतिविधियां बढ़ी है और जो क्राइम का रेशो है वो लगातार बढ़ रहा है। तो इस पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी सवाल खड़े कर रही है। और आज इसी को लेकर प्रदेश भर में जो पुतला दहन का कार्यक्रम है वो आयोजित किया गया है। मतलब राजनीति भी अपने चरम पर है, लेकिन गंभीरता को समझना उतना ही जरूरी है कि कांग्रेस को कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी जिससे कहीं न कहीं ये जो अपराध बढ़ रहे हैं उस पर अंकुश लगाया जाए। बिल्कुल शालिनी, और शुरुआत में ही अगर अंकुश नहीं लगाया जाएगा
प्रदेश में गुंडों का राज शुरू हो गया। आए दिन तक व्यापारी की हत्या, भारतीय जनता पार्टी के दो कार्यकर्ताओं को निर्मम हत्या, जबलपुर में एक कार्यकर्ता के साथ चाकूबाजी, और आज दिनांक तक जिस तरह का अपराध बढ़ रहा है, 15 साल से जो अपराध पर अंकुश था, कमलनाथ जी के राज में जिस तरह का खुली अपराध जो है शासन को चुनौती दे रहा है, और पूरी सरकार मौन बनी बैठी है। भारतीय जनता पार्टी की कमलनाथ जी से मांग है कि माननीय कमलनाथ जी, ये शांति का टापू मध्य प्रदेश है। इस मध्य प्रदेश से आप सांसद भी रहे हैं, इस मध्य प्रदेश के आज आप मुख्यमंत्री हैं। क्या शांति की टापू के मध्य प्रदेश में हमारी उद्योग मंदसौर में जो मारने वाला है वो बीजेपी का है, सवाल बीजेपी का आदमी, और जबलपुर में लड़की बाजी को लेकर के चोरी सवाल इस बात का नहीं है कौन बीजेपी का है कांग्रेस का, वो हमारा वर्कर नहीं है बीजेपी का। अपराध क्या चौराहे पर गोली मारने की अनुमति सरकार देगी क्या? और इसलिए हमारा कहना है कि अपराधियों में खौफ आए। अपराध किसी भी जाति का हो, अपराध किसी भी धर्म का हो, अपराध किसी के भी हो, अपराध को संरक्षण नहीं, अपराध भयग्रस्त होना चाहिए, अपराधी भयग्रस्त होना चाहिए। मुख्यमंत्री की तरफ से बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि 15 साल तक इन अपराधियों को आपने संरक्षण दे रखा था, और वही लोग आज दोबारा आए, 1 महीने में क्या सवाल उठ रहा है उनके साथ। वो माननीय मुख्यमंत्री जी, 15 साल से ये अपराधियों के बारे में आपकी सूची है क्या? आप जिस तरह के आपके पास है, सरकार का काम है अपराधियों को अंकुश लगाना, सरकार का काम है अपराधियों को कुचलना, सरकार का काम है अपराधियों को सजा देना, सरकार का काम अपराधियों के घर और माँ बाप बताने की नहीं। जो अपराधी हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, यही मांग भारतीय जनता पार्टी की थी, है, और कमलनाथ जी आपसे रहेगी। नहीं है तो हम आज चौराहे पर है। तो सरकार के खिलाफ बीजेपी ने हल्ला बोल दिया है, और जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि सरकार की जिम्मेदारी होती है कि कानून व्यवस्था को मजबूत करे। शालिनी, आपका और आकांक्षा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।